खोज करने के लिए यात्रा करते हैं और यात्रा करते समय हमें बहुत सी अजीबोगरीब वस्तुएं, गुफाएं और रहस्यमयी संरचनाएं मिलती हैं। अजीबोगरीब चीजें हर समय होती रहती हैं और दुनिया की शुरुआत से ही होती आ रही है। श्रापित मम्मी के अनसुलझे रहस्य से लेकर एक प्राचीन नदी सरस्वती से होते हुए प्राचीन एलियंस के रहस्यों तक दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और कुछ रहस्य हजारों साल बाद भी अनसुलझे हैं। हो सकता है कि खोज अनसुलझी रह जाए क्योंकि वे अनुभवजन्य रूप से विज्ञान और तर्क को चुनौती देती हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही प्राचीन रहस्यों के बारे में बताएंगे। तूतेनखामून की शापित मम्मी। 3200 साल पुरानी वो रहस्यमयी मम्मी जिसे जिसने भी छुआ उसकी हो गई मौत। जब भी प्राचीन मिस्र का नाम आता है, मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं, जैसे मम्मी, मकबरा, पिरामिड। यहां अक्सर प्राचीन समय की मम्मी मिलती रहती हैं। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी मम्मी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे आज तक जिसने भी छुआ उसकी मौत हो गई। यह रहस्यमयी मम्मी मिस्र के सबसे कम उम्र के राजा तूतेनखामून की थी, जो करीब 3200 सालों से जमीन के अंदर दफन थी। इसे 97 साल पहले यानी साल 1922 में खोजा गया था। ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हॉवर्ड कॉटर ने इस रहस्यमयी मम्मी की खोज की थी। कहते हैं कि तूतेनखामून की कब्र के नीचे बेशकीमती खजाना गड़ा हुआ था। जब उनकी कब्र खोजी गई तो पुरातत्ववेत्ताओं को उनकी मम्मी के नीचे सीढ़ियां मिलीं, जिससे एक कमरे तक पहुंचने का रास्ता था। वो कमरा सोने चांदी से भरा हुआ था। तूतेनखामून के मकबरे के दरवाजे पर मिस्र की प्राचीन भाषा में एक चेतावनी भी लिखी हुई थी। चेतावनी में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी राजा तूतेनखामून की शांति को भंग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि इसके बावजूद पुरातत्ववेत्ताओं ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि एक एक कर हॉवर्ड कॉटर की टीम के सभी सदस्यों की मौत हो गई। इन सभी लोगों ने मिलकर कब्र से तूतेनखामून की मम्मी हटाकर खजाना निकाला था। मौत का यह सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि हॉवर्ड कॉटर को जिस शख्स ने तूतेनखामून की कब्र और खजाना खोजने की जिम्मेदारी दी थी, उसकी भी कुछ ही महीनों में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये शख्स थे लॉर्ड जॉर्ज कार्नारवन, जिन्होंने सबसे पहले तूतेनखामून के कंकाल को छुआ था। कहते हैं कि बाद में तूतेनखामून की रहस्यमयी मम्मी को जिन जिन लोगों ने देखा वो या तो पागल हो गए या किसी न किसी वजह से उनकी मौत हो गई। मिस्र के राजकुमार अली कामिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल वो और उनकी पत्नी दोनों उस रहस्यमय मम्मी को देखने पहुंचे थे, लेकिन घर लौटते ही उनकी पत्नी को न जाने क्या हुआ कि उन्होंने राजकुमार की हत्या कर दी। इन घटनाओं के बाद से उस मम्मी को शापित माना जाने लगा। हालांकि बाद में हॉवर्ड कॉटर की मांग पर सरकार ने उस रहस्यमयी मम्मी को फिर से उसी जगह पर दफना दिया, लेकिन कुछ सालों के बाद लॉर्ड जॉर्ज कार्नारवन की बेटी लेडी एवलिन के आदेश पर फिर से उस मम्मी को कब्र से बाहर निकाला गया और उसे मिस्र से लंदन लाया गया, जहां उसे म्यूजियम में रखा गया। कहते हैं कि लेडी एवलिन उस मम्मी से इतनी प्रभावित थीं कि वो रोज म्यूजियम में उसे देखने जाती थी। एक दिन जब वो मम्मी देखने के बाद बाहर आईं तो अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। हमेशा जलने वाले लैंप। मध्य युग के दौरान बिना ईंधन के जलने वाले लैंप पूरी दुनिया में खोजे गए थे और उन्हें कब्रों के अंदर रखा और सील कर दिया गया था। यह व्यापक रूप से माना जाता था कि रोशनी मृतकों को परलोक की ओर ले जाती है। कई सालों बाद जब लैंप जलते रहे तो अंधविश्वासी लोगों ने उन्हें नष्ट करने की कोशिश की। कई अन्य लोगों ने इस घटना के लिए बुतपरस्त पुजारियों को दोषी ठहराया, जबकि अन्य ने शैतान को दोषी ठहराया या बस यह मानने से इनकार कर दिया कि लैंप असीमित समय तक जल सकते हैं। यह भी माना जाता था कि बिजली की खोज की गई थी और लैंप के अंदर संरक्षित थी। लेकिन सच क्या है, इसका रहस्य आज तक भी बना हुआ है कि आखिर हमेशा जलने वाले लैंप उस समय में कैसे उपलब्ध थे। मिस्र के मंदिर में छिपे बेशकीमती जूते। पुरातत्वविदों ने 2004 में मिस्र में एक अभियान के दौरान एक असामान्य खजाना खोजा। एक जार में उन्हें 7 जूते मिले, सभी बहुत अच्छी स्थिति में थे।
उनमें से 2 जोड़े बच्चों के जूते थे और शेष जूते एक बड़े आदमी के थे जो संभवतः लंगड़ाता था। यह अनुमान लगाया गया था कि इस जूते के जार को 2000 साल से भी पहले जानबूझकर छिपाया गया था। जूते काफी महंगे बताए गए थे, लेकिन ये जूते असल में किसके हैं, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। प्राचीन सरस्वती नदी के लुप्त होने का अनसुलझा रहस्य। हमारा देश भारत न जाने कितनी विविधताओं से भरपूर है। कई तरह के खूबसूरत और मनोरम दृश्यों को खुद में समेटे हुए भारत देश अन्य जगहों के लिए न जाने कितने खूबसूरत नजारों को प्रस्तुत करता है। भारत न सिर्फ पहाड़ियों और समुद्रों के लिए एक अद्भुत जगह है, बल्कि ये कई नदियों का संगम भी है। गंगा और यमुना नदी के उद्गम स्थान के साथ हमारा देश सरस्वती जैसी पौराणिक नदी को भी अपने नक्शे में शामिल करने का गवाह है। हमारे देश में सदियों से न जाने कितनी संस्कृतियों का जन्म हुआ और विलुप्त हो गई, लेकिन नदियां अपना पवित्र जल सभी के कल्याण के लिए देती गई और अभी भी अपने जल से सभी को सराबोर करने में लगी हुई है। ऐसी ही नदियों में से एक सरस्वती, जो शायद अब कहीं विलुप्त हो गई है या फिर शायद किसी और नदी की गोद में सिमट गई है। आइए जानें सरस्वती नदी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। सरस्वती नदी के लिए क्या कहता है पुराण। सरस्वती नदी को पुराणों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इस नदी को देवी की तरह पूजा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि यह नदी आज भी बह रही है, लेकिन आज यह नदी किसी को दिखाई नहीं देती है और विज्ञान के अनुसार वो सैकड़ों साल पहले धरती पर थी, लेकिन आज यह नदी विलुप्त हो चुकी है, इसलिए ये नदी अब दिखाई नहीं देती है। शास्त्रों की माने तो सरस्वती नदी एक श्राप के कारण विलुप्त हो गई और अब दिखाई नहीं देती है। वहीं एक और कथा के अनुसार इस नदी को प्राप्त एक वरदान के कारण यह विलुप्त होकर भी अस्तित्व में है। उसी वरदान की वजह से प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन माना जाता है, जबकि सरस्वती नदी कभी किसी को दिखाई नहीं देती है, फिर भी यह अस्तित्व में बनी है। कहां से हुआ सरस्वती नदी का उद्गम? महाभारत में मिले एक वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती थी। आज भी लोग इस स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं और वहां जाते हैं, किंतु आज आदि बद्री नामक स्थान से बहने वाली नदी बहुत दूर तक नहीं जाती। एक पतली धारा की तरह जगह जगह दिखाई देने वाली इस नदी को ही लोग सरस्वती नदी मानते हैं और उसे पूजते हैं। वैदिक और महाभारत कालीन वर्णन के अनुसार इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, लेकिन आज वहां कुछ जलाशय हैं। आज भी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर या पहवा में इस प्रकार के अर्धचंद्राकार सरोवर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये भी सूख गए हैं। भारतीय पुरातत्व परिषद के अनुसार सरस्वती का उद्गम उत्तरांचल में रूपण नाम के हिमनद से होता था। रूपण ग्लेशियर को अब सरस्वती ग्लेशियर भी कहा जाने लगा है। क्या अभी भी मौजूद है सरस्वती नदी? कई वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि एक समय ऐसा था जब सरस्वती नदी के आसपास के स्थानों में भूकंप आए और जमीन के नीचे के पहाड़ ऊपर उठ गए और सरस्वती नदी का जल पीछे की ओर चला गया। वैदिक काल में एक और नदी दृष्टवती का वर्णन भी आता है। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। यह भी हरियाणा से होकर बहती थी। जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे पहाड़ ऊपर उठे तो नदियों के बहाव की दिशा ही बदल गई। उस समय दृष्टवती नदी, जो सरस्वती नदी की सहायक नदी थी, उत्तर और पूर्व की ओर बहने लगी। इसी दृष्टवती को अब यमुना नदी कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। यमुना नदी पहले चंबल की सहायक नदी थी। भूकंप के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का पानी यमुना में गिर गया और सरस्वती नदी यमुना में जा मिली। प्रयाग को इसी वजह से 3 नदियों का संगम माना गया है, क्योंकि वहां अभी भी सरस्वती नदी गुप्त रूप से बहती है, जबकि वैज्ञानिकों की माने तो ये नदी विलुप्त हो गई है और यह नदी कभी भी प्रयागराज तक नहीं पहुंची। पुराणों में मिलती हैं सरस्वती नदी की कई कहानियां। प्राचीन काल में सरस्वती नदी हरियाणा के यमुनानगर जिले की काठगढ़ ग्राम पंचायत में आदिबद्री स्थान पर पहाड़ों से मैदानों में प्रवेश करती थी,
जबकि ऋग्वेद, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण जैसे शास्त्रों को माने तो सरस्वती नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की नाहन तहसील से हुआ। एक कथा के अनुसार जोगी वन में मार्कंडेय मुनि ने तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर सरस्वती नदी गूलर में प्रकट हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्कंडेय मुनि ने सरस्वती का पूजन किया, जिसके बाद मां सरस्वती ने वन के तालाब को अपने जल से भरा और फिर पश्चिम दिशा की ओर चली गईं। क्या कहता है रिसर्च? सरस्वती नदी के अस्तित्व की बात की जाए तो अलग अलग शोध बताते हैं कि इसके अस्तित्व को शास्त्र, पुराण और विज्ञान सभी ने माना है। एक रिसर्च में यह बात कही गई है कि लगभग 5500 साल पहले सरस्वती नदी भारत के हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में लगभग 1600 किलोमीटर तक बहती थी और अंत में अरब सागर में विलीन हो जाती थी। अन्य पवित्र नदियों की ही तरह आज भी सरस्वती नदी की मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता है और पवित्र नदियों की बात की जाए तो गंगा और यमुना के साथ सरस्वती की पूजा भी की जाती है। प्राचीन एलियंस का रहस्य। वर्षों के वैज्ञानिक शोध से यह पता चला कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेश वाहक बनाया। ऐसा हिस्ट्री टीवी चैनल की एलियंस पर बनाई गई एक सीरीज से पता चला। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या कहें कि फरिश्ते बन बैठे। सचमुच इंसान उन्हें अपना देवता या फरिश्ता मानता है क्योंकि वे आकाश से उतरे थे और उन्हें सर्वप्रथम आकाश देव कहा गया। लेकिन सच्चाई सिर्फ यही नहीं है। कुछ इंसान थे जो उन्हें धरती को बिगाड़ने का दोषी मानते थे। आकाश से उतरे इन देवदूतों ने जब यहां की स्त्रियों के प्रति आकर्षित होकर उनके साथ संभोग करना शुरू किया तो उन्हें स्वर्ग से बहिष्कृत स्वर्गदूत कहा जाने लगा। लेकिन वे लोग जो उन्हें धरती को बिगाड़ने का दोषी मानते थे, उन्होंने उन्हें राक्षस कहना शुरू कर दिया। बाद में लंबे काल तक इस बात को लेकर इंसानों में झगड़े चलते रहे। दो गुट बने। पहले वे जो एलियंस, आकाशदेव, स्वर्गदूत या ईशदूत के साथ थे और दूसरे वे जो उन्हें महज दूसरे ग्रह का वासी मानते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल गया। वे लोग हार गए जो उन्हें एलियंस मानकर उनके खिलाफ लड़ाई करते थे। अब सवाल यह उठता है कि वे हारे हुए लोग कहां हैं और जो जीत गए, क्या उन्होंने रक्त की शुद्धता बनाए रखी या एलियंस ने उनकी जातियां भी नष्ट कर दी? और क्या अब हम सभी इंसान एलियंस की संतानें हैं? अगर आपको इसके रहस्य के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जो कि बहुत डिटेल में होगी इसके बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में धन्यवाद।